वो भारत को चाहते हैं लोग, और वो लोग हैं जिसकी वजह से वहां सक्रिय नहीं हो पाए थे, इसीलिए लोंगवाला के बॉर्डर पे बार बार वो अटैक करते हैं। लेकिन कल जिस तरह से हमारी जो सेना है एक एक करके गिरा रही थी, ये गर्व की अनुभूति वाला दिन था। ये गर्व की अनुभूति वाला दिन है और हर पब्लिक सेना के साथ है। मैं आर्मी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और माता की जय, माता की जय। देखिए ये हनुमान चौराहा है और जैसलमेर का, और बीती रात जिस तरह का दहशत फैलाने की कोशिश की अंजना, पाकिस्तान ने कितना मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। और देखिए सुबह सुबह कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, और कल रात को भी मैं देख रहा था कोई डर तो कोई नहीं रहा था। हर जी सैन के साथ, सैनिकों के साथ हम बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बॉर्डर इलाकों में अंजना हम घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम गांव खाली नहीं करेंगे। 71 और 65 में भारत सरकार ने हमें हथियार दिए थे, हथियार दो और हम लड़ेंगे भारतीय सेना के साथ। ये जज्बा है भारत के लोगों में। इसी जज्बे की वजह से 65 और 71 में हम घर में घुसकर उन्हें मारकर आए थे, और समझौते के तहत छोड़ी गई जमीन को लेकर आज भी ये जो पाकिस्तान की जमीन छोड़ी गई थी, आज भी जैसलमेर बाड़मेर के लोगों को अफसोस होता है कि हमने वो समझौता क्यों किया है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो डरा हुआ है, बाकी जगह से मदद मांग रहा है कि कोई बीच में समझौता करा दे। वो समझौता मुझे लगता नहीं है कि अब भारत को मानने वाला है। भारत को सलाहकार नहीं, अब दोस्त चाहिए। जी, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम बहुत खुश हैं। रात को इतनी बड़ी घटना होते हुए भी जनहानि नहीं हुई है। कल वायुसेना ने दिवाली मना दी, बिल्कुल मना दी, हमारे लिए बहुत बड़ी दिवाली है। बड़ी खबर आ रही है। शरद अपने दर्शकों को जरा बता दें, जैसलमेर वो आतंक के जरिए जगह जगह पर तमाम कोशिशें करता है, और ये हम आपको बता दें इस वक्त 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में अगर हमने नष्ट किए हैं, तो उसकी भी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रुप कैप्टन राजीव नारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन, भारतीय सेना को सलाम है। मतलब अभी चर्चा हो रही थी कि कैसे इजराइल का भी जो ड्रोन जो सिस्टम है उनका आयरन डोम सिस्टम, जिससे वो नाकाम करने की कोशिश करते हैं मिसाइल अटैक्स को, हर मुल्क का है, जो कि खास तौर पर इस तरह। अंजना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं वही कह रही थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाल कायम की है विश्व में। भारत बहुत समय से अपने ड्रोन और काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी को काम कर रहा था, और हमारे जो कई इनिशिएटिव्स थे, आईडेक्स था और मेहर बाबा था, हमारे पास बहुत ही इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को डेवलप किया गया है। अगर आप पाकिस्तान के स्वाम देख रहे हैं तो भारत ने 2018 में स्वाम कंपटीशन किया था, और तब से भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। भारत कब एस्केलेट करेगा? भारत ने एस्केलेट नहीं करने का डिसीजन लिया हुआ है, और भारत उतना ही रिस्पांस दे रहा है जो जिसे भारतीय सेना की प्रवक्ता ने बार बार जो बताया है कि हम प्रोपोर्शनेट रिस्पांस कर रहे हैं। अगर देखिए भारतीय जो इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी और भारतीय इनोवेशंस की कैपेबिलिटी है, हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन सिर्फ हमने बाहर से ही नहीं ली है, इजराइल से भी नहीं ली है। हमारे पास इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं जो बना सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए सांस लेने की ऑप्शन नहीं रहेगी। सिर्फ ये है कि भारत कब और कैसे इसको डिप्लॉय करेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो उनके पास जो है जो बड़े ड्रोन हैं वो भारत के सामने नहीं रहेंगे, और जो कन्वेंशनल एयरफोर्स है वो भी भारत के मुकाबले में मुश्किल रहेगी उनको। लेकिन ये जो छोटे छोटे ड्रोन है जो पाकिस्तान से उनको सब सिस्टम मिलते हैं, जो उनकी अपनी एक छोटी सी एक इंडस्ट्री है, वो जो है वो उसको एक लो कॉस्ट जो ऑप्शन है उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक तरीके से ये एक टेररिस्ट तरह का सोल्यूशन है उनके पास, जो आप वो सिविलियन पोजीशंस पे भी यूज करते हैं। कल पता लगा कुछ एक गुरुद्वारे पे भी अटैक किया है। इस तरह की ऑप्शंस को वो एक लो कॉस्ट सोल्यूशन मान रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के पास सिर्फ डिफेंसिव ऑप्शंस नहीं है, ऑफेंसिव ऑप्शंस भी हैं, और ये चीजें पाकिस्तान को हमेशा अपने यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। डीआरडीओ ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाए थे। इस तरह से हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज ने अलग अलग तरह के काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाए हैं। ड्रोन्स में हमने बहुत वैरायटी के कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं। आई थिंक पाकिस्तान को अभी भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये लो कॉस्ट ऑप्शन इतनी लो कॉस्ट नहीं रहेगी उनके लिए। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जितेंद्र, मैं आपके पास अब एक बार आना चाहती हूँ, क्योंकि खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की सेना को भी भारी नुकसान हुआ है, और जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, कई जो बंकर्स वो आतंकियों को छिपाने के लिए